बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वीडियो लेक्चर सीरीज़ का हमारा थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर के अंदर जैसा कि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के हमने फ़र्स्ट और सेकंड लेक्चर्स के अंदर हमने जो रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, और सेकंड लेक्चर में हमने उसकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ़र्स्ट वाली टाइप थी जिसे बाइनरी फिशन कहते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने अमीबा और बैक्टीरिया का जो है वो जिक्र किया था और उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बाद वही हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो कंटिन्यू है, और इस मेथड के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, फ्रेगमेंटेशन है। जो कि ये फ्रेगमेंटेशन हमने जो स्टडी करनी है, जो एनिमल आपको नज़र आ रही है प्लेनेरिया है, इसे कहते हैं प्लेनेरिया। तो हमने जो है फ्रेगमेंटेशन हमारा आज का टॉपिक है। इस फ्रेगमेंटेशन के अंदर हमने प्लेनेरिया की एग्जांपल को डिस्कस करना है। प्लेनेरिया के अंदर हमने इसको डिस्कस करना है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि हम एक एनिमल है और उसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे। फ्रेगमेंट्स कहते हैं पार्ट्स को। एक एनिमल की बॉडी डिफरेंट लोकेशन से पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगी। जिस तरह के आपके सामने ये सिनेरियो नज़र आ रहा है, ये एक प्लेनेरिया की बॉडी है। इस प्लेनेरिया के अंदर आपको ये उसकी फुल बॉडी जो है वो नज़र आ रही है, फुल बॉडी है। लेकिन क्या हुआ है, डिफरेंट पॉइंट से इस रीजन से और इस रीजन से क्या कर गई, बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर गई। ये देखें, ये फर्स्ट वाला पार्ट है आपके सामने और ये हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट आ गया है। इसी तरह से ये जो लास्ट वाला है ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। अब देखें, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, उसके अंदर हेड रीजन है, उसके अंदर आपको हेड रीजन नज़र आ रहा है, लेकिन इसके जो नीचे वाला बिलो पार्ट है, टेल पार्ट है, वो एब्सेंट है। इसी तरह ये जो मिड पार्ट है ये सेकेंड पार्ट है बॉडी का, और इस सेकेंड पार्ट में देखें इसका ऊपर वाला रीजन एब्सेंट है, और इसी तरह इसके इधर से कट किया हुआ है और ये नीचे वाला इसका रीजन है वो भी क्या है, एब्सेंट। जस्ट इतना रीजन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह ये जो थर्ड वाला रीजन है, इसमें देखें ये टेल पार्ट तो आपको नज़र आ रहा है, ये जो थर्ड पार्ट है इसका बॉडी का ये टेल पार्ट है, लेकिन इसके ऊपर वाला जो रीजन है, ये वाला जो सारा हेड रीजन होता है इसके ऊपर, वो सारा क्या है, एब्सेंट है। तो हमने देखा क्या है कि हमारे पास ये एक प्लेनेरिया की मेन बॉडी थी, एनिमल था, और उसकी बॉडी डिफरेंट रीजन से क्या कर गई है, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में एंड थर्ड पार्ट में डिवाइड कर गई है। फ्रेगमेंट्स बन गए, ये क्या बन गए, 3 पार्ट्स बन गए। अब इसके बाद क्या होगा, देखें ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है जिसे हेड रीजन कहते हैं, इसके नीचे टेल एब्सेंट है, ठीक है। तो ये जो हेड रीजन होता है इसके सेल जो है वो रीजनरेशन की एबिलिटी रखते हैं। रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि एक मिसिंग पार्ट का, एक बॉडी का अपने मिसिंग पार्ट्स को अगेन से दोबारा से हासिल कर लेना। फ़र्ज़ करें जो लिजर्ड है, ठीक है, रिप्टाइल आपको पता है लिजर्ड है, जो कि हमारे जो है वो वॉल्स के ऊपर आप अक्सर देखते हैं, दीवारों के ऊपर। तो वो जो रीजन आपके पास ये जो टेल रीजन होता है उसका, अगर आप उसको कई दफ़ा मार देते हैं, किसी कोई भी इशू आ जाता है, तो आप देखते हैं कि कुछ डेज़ के अंदर जब वो लिजर्ड आपको दोबारा नज़र आती है तो वो जो उसका टेल रीजन ब्रेक किया होता है, जो आपने उसकी हाफ टेल किसी भी वजह से मार के तोड़ दी होती है, वो अगेन से क्या कर जाती है, फिलअप हो चुकी होती है, वो मुकम्मल हो चुकी होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो टेल रीजन है उन सेल्स के अंदर रीजनरेट करने की एबिलिटी मौजूद है, रीजनरेशन की एबिलिटी, कैपेसिटी क्या है उनमें मौजूद है। और दोबारा से क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं और सेल डिवाइड होकर क्या कर देते हैं, मिसिंग पार्ट को दोबारा से हासिल कर लेते हैं। इसी तरह से बिल्कुल इसके अंदर भी यही सिनेरियो है। ये देखें, ये वाला पहला पार्ट है, इसके नीचे वाले ये वाले सेल होंगे, ये डिवाइड करेंगे कैसे, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है, ये वाला पार्ट इधर से ऐसे, ये वाला पार्ट जो है ये हेड रीजन ऑलरेडी मौजूद था, इसके नीचे ये वाला मिसिंग पार्ट था। ये आपको डॉटेड लाइन से क्यों शो किया है, इसलिए शो किया है क्योंकि ये अभी बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इस मिसिंग पार्ट के नीचे ये वाले जो ऊपर वाले पार्ट के सेल से वो डिवाइड करेंगे माइटोसिस के थ्रू, और नीचे वाला मिसिंग पार्ट जो है वो कम्प्लीटली डेवलप कर जाएगा, और देखिए आपके सामने कंप्लीट प्लेनेरिया बन चुका है। इसी तरह से ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसके ऊपर क्या बनेगा, इसके ऊपर हेड रीजन डेवलप करेगा और नीचे टेल रीजन डेवलप करेगा। ये देखें, ये ग्रीन वाला जो है, ये वाला ये इसका पार्ट था जो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन आपने क्या किया था, इसका जो किसी भी वजह से जो है वो इसकी बॉडी के अंदर फ्रेगमेंट्स बनने की वजह से ये इसका सेंटर वाला रीजन एज इट इज़ पाया गया था, लेकिन इसका ऊपर वाला और टेल रीजन क्या हो गया था, एब्सेंट हो गया था। अब देखें, ये जो सेंटर वाला रीजन है उसने अपने ऊपर क्या बना लिया, माइटोसिस की मदद से हेड रीजन भी तैयार करवा लिया है। अभी स्टार्ट हो गया ना रीजनरेशन का प्रोसेस। ये डॉटेड का मतलब है कि अभी बनना शुरू हो चुका है, और इसके नीचे देखें, इसके नीचे टेल रीजन भी जो है वो डेवलप कर चुका है। अब क्या होगा, इसके बाद ये मुकम्मल एनिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या बन जाएगा आपके पास आगे, कंप्लीट एनिमल
डेवलप कर जाएगा। इसी तरह से इधर से इससे भी क्या बनेगा आपके पास, कंप्लीट एनिमल जो है वो डेवलप कर जाएगा। इसी तरह से ये थर्ड वाला पार्ट है, जिस तरह से ऊपर वाले दो में हुई है, इसमें भी इसी तरह से रीजनरेशन का प्रोसेस होगा और उसके साथ इसका जो टॉप वाला रीजन है वो दोबारा से डेवलप करके ये भी मुकम्मल जानदार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट्स वाई इस तरह से हमारे पास जो है ये सारा कुछ जो है वो कंप्लीट होता है बाइनरी फिशन फ्रेगमेंटेशन के अंदर। आपने देखा है कि किस तरह से बॉडी टूटी है, फिर उसके ब्रेक पार्ट्स के ऊपर जो है वो दोबारा से नए फ्रेगमेंट्स के ऊपर ये जो हिस्से थे फ्रेगमेंट, उनके साथ साथ जो है उन्होंने रीजनरेट किया और वो कंप्लीट एनिमल में कन्वर्ट हो गए। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो कि टॉपिक नंबर हमारा 1 था फ्रेगमेंटेशन का, वो हमने कंप्लीट किया है। अब इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है, जो हमारे पास है सेकंड वाला टॉपिक है, वो है टॉपिक नंबर 2 है आज का बायोलॉजी का। टॉपिक नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है, टॉपिक का नाम है मल्टीपल फिशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। आपने करना क्या है, सबसे पहले हमने किसी भी टॉपिक की जो मेन हेडिंग्स होती है उसको अंडरस्टैंड करना होता है। सबसे पहले अगर हम उसको कामयाब हो जाते हैं अंडरस्टैंड करने में, तो देन हमारे लिए उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जब तक आपको उसकी मेन हेडिंग का पता नहीं होगा तो देन आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से बिल्डअप नहीं हो सकता। इसी तरह से आपके पास एक टॉपिक है जिसका नाम है मल्टीपल फिशन। पहले हम ये देखते हैं, मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन कर जाना, यानी एक चीज़ का बहुत से पार्ट्स के अंदर, बहुत सी चीज़ों के अंदर टूट जाना, ब्रेक डाउन कर जाना। अब देखें आपके पास ये एक जानदार है, ये आपको नज़र आ रहा है, जिसे कहते हैं ये अमेबा है। ठीक है, इसका नाम क्या है, अमेबा है। इसकी इर्रेगुलर शेप होती है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। ये आपको इसको कुछ अब्रेशंस नज़र आ रहे हैं, ऊपर को निकले हुए हैं ये वाले, जैसा कि ये हैं इनको कहते हैं सीडोपोडिया। क्या कहते हैं इनको, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया मतलब होता है फॉल्स फुट। ठीक है, फॉल्स फीट होते हैं ये वाले, मतलब झूठे पाँव इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी ये मौजूद हैं, थोड़ी देर के बाद ये एब्सेंट हो जाते हैं। ये वाटर में जब मूव करता है तो मूवमेंट के दौरान क्या होता है, सीडोपोडिया की लोकेशन चेंज होती रहती है। ठीक है, इसी तरह से ये नहीं है कि परमानेंटली एक शेप है, जैसा कि ये मार्कर है तो इसकी परमानेंट शेप है। ठीक है, तो ये ऐसा ही रहेगा, चाहे इसको 1 साल तक पड़ा रहे, इसकी शेप चेंज नहीं हो सकती। लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हर मिनट हर सेकंड इसकी शेप क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, इसलिए इसको कहते हैं सीडोपोडिया, झूठे पाँव। अब क्या होगा, अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो ये सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये अपनी बचत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए ये क्या करता है, ये अपने सीडोपोडिया को रिड्यूस कर लेता है और इसकी शेप हो जाती है राउंड। ये ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रहा है, ये दरमियान में जो है ये क्या है, सीडोपोडिया अब राउंड हो गया, यानी कि इसके ये सॉरी अमीबा जो है ये राउंड हो गया, इसके सीडोपोडिया ख़त्म हो गए हैं, इसने उसको रिड्यूस कर लिया और इसकी शेप जो है वो राउंड होगी। जब ये राउंड हो जाती है, ये ग्रीन वाली लाइन उसको शो कर रही है। उसके बाद क्या होता है, ये ऊपर इसके आपको एक थिक, काफ़ी थिक मोटी जो है वो लेयर नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्ट। सिस्ट इसे कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और से ज़रा सुनिएगा, कंसेप्चुअल है और आगे आपके काम आएगी। सिस्ट जो है ये एक थिक लेयर है, इसके अंदर क्या है, अमीबा पैकअप हो गया है, पैक हो गया इसके अंदर। इसने क्या करना है, इसकी अमीबा जो इसके अंदर है उसकी प्रोटेक्शन करनी है। क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है। क्लियर है। अब अगर जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएंगी, मतलब बाहर जो हालात हैं वो साजगार हो जाएंगे, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगी और भी इसको फूड वगैरह भी अवेलेबल होगी, तो देन क्या होगा कि इसका ये जो दरमियान में ये जो न्यूक्लियस है ग्रीन कलर का, एक न्यूक्लियस को अमीबा यूकैरियोटिक जानदार है, और आपको पता है यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस लाजमी तौर पर पाया जाता है। अगर इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो एक न्यूक्लियस से काफ़ी सारे न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको इधर नज़र आ रहा है एक न्यूक्लियस डिवाइड किया और ये ग्रीन कलर का ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये देखिए काफ़ी से न्यूक्लियस डेवलप कर गए और इनके इर्द गिर्द, हर न्यूक्लियस के गिर्द क्या बन गई है, एक ब्लैक कलर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप कर गई है। अब देखिए ज़रा, अगर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस हो और उसके इर्द गिर्द ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन भी पाई जाती हो तो हम उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट सेल है। ठीक है, तो ये भी एक कंप्लीट सेल है, ये भी एक कंप्लीट सेल है, ये भी एक कंप्लीट सेल है, ये भी कंप्लीट सेल है। और इस तरह से ये देखें, एक ही इस सिस्ट के अंदर ये जो बाउंड्री है इसके अंदर काफ़ी से सेल्स डेवलप कर गए। अब जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएंगी, कौन सी आएंगी, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस, तो देन क्या होगा, ये जो सिस्ट है ये ब्रेक कर जाएगी। सिस्ट जो है ये क्या कर जाएगी, इधर से ब्रेक करेगी। जब ये सिस्ट इधर से ब्रेक कर जाएगी तो ये देखें, ये दीवार टूट गई है ना इसकी,
तो ये जो सेल्स हैं ये 1 बाय 1 ये मूव करके किधर आ जाएंगे, बाहर आना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये सारे सेल जो है ये किधर आ जाएंगे, बॉडी से निकल के बाहर आ जाएंगे। तो ये एक अमेबा है। इसी तरह से ये ले, ये सारे जो थे ये क्या कर गए, 1 बाय 1 मूव करके किधर आ गए हैं, बाहर आ चुके हैं और अब ये सर्वाइव करना शुरू कर देंगे। अब ये एक अलग से अमीबा है, ये एक अमीबा है, ये सेकंड, ये इस तरह से क्या हो गए हैं, काफ़ी सारे अमीबाज जो हैं वो डेवलप कर गए। आपने काम किससे स्टार्ट किया था, आपने एक सिंगल अमीबा से स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन एट द एंड आपको कितने मिल गए हैं, देखें काफ़ी सारे अमीबाज जो है वो आपके पास आ चुके हैं। तो इसमें कहीं भी पूरे कंसेप्ट के अंदर आपको गमीट्स का लफ्ज़ नज़र आया नहीं, आपको स्पर्म्स का, आपको एग्स का लफ्ज़ नज़र आया नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है और उसमें आपको पता है गमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। अगर हम बात कर रहे होते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो आपको फर्टिलाइजेशन का लफ्ज़, आपको स्पर्म्स का, एग्स का, ये सारे लफ्ज़ आपको डिफरेंट स्टेप्स पे आपको सुनने को मिलने थे। लेकिन अभी इसमें कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक आपका आज का डिस्कशन का है वो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो ये अभी तक हमारे 2 टॉपिक्स जो क्लियर हो गए हैं। तो इसी के साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बडिंग का। तो बडिंग के साथ जो है वो इसके साथ फिर उसके बाद हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे और इस तरह से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसको हम एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।